नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 26 अक्टूबर 2024 शनिवार। जैसा कि हम नक्षत्रों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, कल हमने 2 नक्षत्रों के बारे में जाना था। पहला अश्विनी नक्षत्र और दूसरा भरणी नक्षत्र, जिससे हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है, ये जानकारी प्राप्त होती है कि काल पुरुष की कुंडली में जन्म के समय पहला जो नक्षत्र है वह अश्विनी नक्षत्र है और दूसरा जो नक्षत्र है वह भरणी नक्षत्र है। इस प्रकार से हमने सृजन और मोक्ष के कारक भरणी नक्षत्र को समझा। उसी में मेष राशि में 4-4 चरण दोनों नक्षत्रों के हो जाते हैं। एक नक्षत्र बाकी रहता है, क्योंकि प्रत्येक राशि में 9 चरण होते हैं। तो जब 9 चरण होते हैं तो 8 चरण हो गए थे। एक चरण कृत्तिका का मेष राशि में आता है। कृत्तिका नक्षत्र कौन है? कृत्तिका नक्षत्र जो जल परियां हैं 6, जिनके द्वारा कार्तिकेय जी का पालन पोषण किया गया था, उनको ये कृत्तिका नक्षत्र प्राप्त है। जल परियां जिन्होंने पालन पोषण किया है अज्ञात जीव का। इस प्रकार से इस कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य होते हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जब आप किसी दूसरे का पालन पोषण करते हैं, सूर्यदेव हमारे क्या करते हैं, ग्रह के बारे में जब हमने जाना था तब समझा था, सूर्यदेव हमें यही बताते हैं कि लोगों के पालन पोषण में आप सहायता करें, आप उन्हें ऊर्जा प्रदान करें। यही काम जलपरियों ने कृत्तिका जी ने किया था कार्तिकेय जी के लिए। इसीलिए इसके स्वामी सूर्य है। प्रतीक चिन्ह रेजर, धार, काटना, जिन्हें हिस्सों में बांटना कहते हैं, या किसी चीज के 2 हिस्से कर देना, जिसका कार्य धार है, मतलब जिसका कार्य काटना होता है। वह सभी हथियार इसके कृत्तिका नक्षत्र से देखे जाते हैं। इसके देव अग्निदेव हैं। अब ये रेजर धार इसका प्रतीक चिन्ह क्यों है? इसके सबसे बड़ा कारण है कि ये काम इच्छा का भाव है। ये काम इच्छा का नक्षत्र है। उन जल परियों की जो काम इच्छा थी, वह किसी संतान का पालन पोषण करना चाहती थी, बिना विवाह के संतान का पालन पोषण करना चाहती थी। इसीलिए कार्तिकेय जी के 6 हिस्से जब उन जल परियों को प्राप्त होते हैं और वह उन 6 का पालन पोषण करते हैं, इसी काम इच्छा से उनकी पूर्ति होती है। इस प्रकार से ये काम इच्छा को दिखाता है। अब अग्नि जो है, इसके देव, ये पालन पोषण तो अग्नि का गुण होता है और श्रृंगार अवगुण होता है, क्योंकि अग्नि दोनों तरह से कार्य करती है। अग्नि के द्वारा पालन पोषण भी किया जाता है, सृजन भी किया जाता है। भूमि से किसी भी चीज़ का सृजन करना हो तो सूर्यदेव की ऊर्जा की आवश्यकता है। हमें अपना भोजन पकाना हो तो हमें अग्नि की जरूरत आवश्यकता है। हमारे जीव जितने भी हैं, उन्हें यदि संचालित करना हो, उन्हें संचरण करना हो, तो भी अग्नि ऊर्जा की आवश्यकता है। किंतु वही अग्नि संहार का कार्य भी करती है। इस तरीके से इसके गुण और अवगुण हैं। ये विकास का मार्गदर्शक है। कृत्तिका नक्षत्र विकास को दिखाती है। ये मार्गदर्शक है विकास की। ये बताती है कि विकास कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इनकी काम इच्छा जो थी वो पालन पोषण की थी। यही कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण जब वृषभ राशि में चले जाते हैं तो वह सूर्य के साथ शुक्र का मिलन होता है, क्योंकि मेष राशि में सूर्य और मंगल का मिलन था। अब मेष राशि में तो एक ही चरण था कृत्तिका नक्षत्र का। बाकी के 3 चरण जब वृषभ राशि में होते हैं तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देवता हैं और कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव हैं। तो सूर्य शुक्र का जब मिलन होता है तो वह जुनून देता है, वह क्रिएटिविटी देता है, प्रैक्टिकल बना देता है।
एक नई खोज देता है। इस प्रकार से ये जो है सूर्य शुक्र, सूर्य कौन है? अग्नि, और शुक्र कौन है? सृजन। इस तरीके से एक नई खोज आती है, एक नया जन्म होता है, नया सृजन होता है। ये क्रिएटिविटी के द्वारा ही संभव है, ये प्रैक्टिकल के द्वारा ही संभव है, ये बिना जुनून के संभव नहीं है, जुनून के द्वारा ही संभव है। इसलिए वृषभ राशि में जो कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण हैं वह हमें जुनून देते हैं, क्रिएटिविटी देते हैं, एक नई खोज देते हैं, प्रैक्टिकल बना देते हैं। इस प्रकार से यह कृत्तिका नक्षत्र हमारे जीवन में कार्य करता है। चौथा जो नक्षत्र आता है वह भी वृषभ राशि में ही है, क्योंकि 3 चरण तो कृत्तिका नक्षत्र के वृषभ राशि में हो जाते हैं और 4 चरण रोहिणी नक्षत्र के होते हैं। बाकी के 2 नक्षत्र हम आगे अध्ययन करेंगे। आज हम 2 ही नक्षत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दूसरा वृषभ राशि का जो नक्षत्र है वह रोहिणी नक्षत्र है। उसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, उसका प्रतीक चिन्ह रथ है। चंद्रमा जिनकी 27 पत्नियां थी उसमें वे सबसे ज़्यादा प्रेम रोहिणी नक्षत्र को, रोहिणी जी को करते थे। अपनी रोहिणी जी की, उनकी सुंदरता पर मोहित थे और सबसे ज़्यादा समय रोहिणी जी के साथ व्यतीत करते थे। यही कारण है कि रोहिणी नक्षत्र को जो गुण प्राप्त हुआ है वह स्त्री को प्राप्त हुआ है। एक स्त्री द्वारा पुरुष को जो आकर्षित करने का गुण होता है वह रोहिणी नक्षत्र में पाया जाता है। इसीलिए चंद्रमा यहाँ पर उच्च के होते हैं, क्योंकि यहाँ चंद्र शुक्र का मिलन होता है और चंद्र शुक्र के मिलन होने से भविष्य की सुंदरता आती है। इसीलिए हमारे भगवान कृष्ण का जन्म भी वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और इसीलिए वह भविष्य की सुंदरता को दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। यदि हम चंद्रमा के बारे में जब इतनी बातें जान रहे थे तब भी हमने आपको बताया था कि चंद्रमा जो कि हमारा मन है वह द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण, हमारे सोच विचार के कारण, हमारे कर्मों के कारण दूषित हो गया है। उसको सुंदर बनाना चाहिए। उसके लिए हमें जागृत अवस्था में चैतन्य मन से जन सहायता करनी चाहिए। जब हम अपनी जागृत अवस्था में चैतन्य मन से जब जन सहायता करते हैं तो यह पॉजिटिव गुण को पैदा करता है। और जब हम अहंकार में होते हैं, संग्रहण करते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, तो यह हमें निगेटिव रिजल्ट परिणाम देता है। यही हमने चंद्रमा का अध्ययन करते वक्त से जाना था कि हम यदि सहायता करेंगे, स्वार्थी नहीं होकर प्रार्थी होंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो हम पॉजिटिव की ओर जाएंगे। और हम यदि अहंकारी हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, किसी चीज़ का संग्रहण करेंगे, तो यह हमें निगेटिव परिणाम देगा। इस प्रकार से रोहिणी नक्षत्र कार्य करता है। और यही चंद्रमा के बारे में जब हम जान रहे थे तब हमने कहा था बंधन मुक्त होना है, मन के द्वारा बंधन मुक्त होना है। वह बंधन मुक्त होने का मतलब कोई संन्यास लेना नहीं है, जीवन से भागना नहीं है, पहाड़ों में जाकर, हिमालय पर जाकर कोई तप करना नहीं है। असली तप भगवान ने बताया है, हमारे गुरुओं ने बताया है कि इसी जीवन में रहते हुए, इसी समाज के साथ रहते हुए, इन्हीं सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप यदि बंधन मुक्त रहते हैं, आप यदि भेदभाव नहीं करते हैं, द्वेष, ईर्ष्या, क्लेश से दूर मुक्त रहते हैं, तो आप निश्चित रूप से समस्याओं से दूर रहते हैं। यही पॉजिटिव और नेगेटिव गुण हमारे काम आता है। और आज की तारीख में प्रत्येक व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अहंकार में चूर है, इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे स्वयं के आगे कोई नज़र नहीं आता है। और यही कारण है कि हर व्यक्ति संग्रहण में लगा हुआ है। इतना संग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जा रही है, सोच बढ़ती जा रही है, इच्छा बढ़ती जा रही है कि 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 5 पीढ़ी तक का ये संग्रहण कर दिया जाए, जबकि यह बंधन है, यह नेगेटिव गुण को हमारे को प्रभाव देता है।
इसी के बारे में एक छोटा सा चुटकुला मुझे याद आ रहा है जो मैं सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। कि एक व्यक्ति जब धन कमाने के लिए निकला तो उसकी चाहत थी कि मुझे रोज़ के 100 रुपये भी मिल जाए तो मेरा जीवन यापन अच्छे से हो सकता है। भगवान ने उसकी इच्छा पूर्ण की और वह 100 रुपये रोज़ कमाने लगा। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। वह भगवान से कहता है कि हे प्रभु, अभी तो मेरा काम चलने लगा था, अभी तो मैं संतुष्ट होने लगा था और अभी आप मुझे ले आए, मुझे कुछ समय और दुनिया में रहने देते। प्रभु उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उससे पूछते हैं कितने रुपए कमाना चाहता है। बोले बस 5 लाख रुपए मैं इकट्ठे करके छोड़िया हूँ अपनी संतान के लिए, फिर मेरे को भले आप ले आना। भगवान ने उसे वापस जीवन दान दिया और वह वापस कमाने लगा और 5 लाख की जगह वह जब 5 करोड़ का मालिक हो गया तब भगवान ने उसे फिर अपने पास बुला लिया। मृत्यु हो गई तब वह फिर भगवान से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, भगवान आपकी अति कृपा है, आप 5 लाख के लिए मैंने आपसे मोहलत मांगी थी, आज मैंने 5 करोड़ कमा लिए हैं। लेकिन जिस समय 5 लाख की मोहलत मांगी थी तब 5 लाख की बहुत वैल्यू थी, लेकिन आज दुनिया में बहुत सारे करोड़पति हैं, मैं उनके आगे कोई बड़ी पूंजी नहीं रखता हूँ। इसलिए आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, मुझे एक अवसर और दीजिए और बस 5 करोड़ की जगह मैं 50 करोड़ रुपए इकट्ठे करके छोड़िया हूँ, फिर मुझे आप बुला लीजिएगा। भगवान ने फिर उसे एक मोहलत दी और अब के वह 5 अरब का स्वामी था। 5 अरब का स्वामी होने के बाद जब भगवान ने उसे फिर मृत्यु लोक में बुलाया तब वह भगवान से विनती करने लगा कि अब मैं किस मुँह से आपसे समय मांगूं, मोहलत मांगूं, लेकिन इस जीवन का सही सार समझने का समय अभी आया था, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक अवसर और दें। भगवान कहते हैं कि एक अवसर और दिया जाएगा, लेकिन पहले आप अपने पीछे जो छोड़ कर के आए हैं, जिसके लिए आपने जीवन में 3 बार जीवन दान प्राप्त किया है, उसका परिणाम देख ले में फिर आप जो कहेंगे वही होगा। और उस आत्मा को जब उस परिवार की स्थिति दिखाई गई तब मालूम चला पत्नी जो है वह लाश को उठाने नहीं दे रही है। वह कह रही है पहले जो वसीयत लिखी गई है वह पढ़ के सुनाओ, मेरे लिए क्या छोड़ के गए हैं वह मुझे बताओ, मेरे कौन कौन से हक अधिकार है वह मुझे दिलाओ, तभी इस लाश को ले जाने दूंगी। बच्चे आपस में युद्ध कर रहे हैं, सभी वसीयत को पढ़ना चाहते हैं, उन संपत्तियों को बांटना चाहते हैं, किसी को लाश से, किसी को मृत शरीर से, किसी को अपने पिता से, कोई मोह नहीं है और सब केवल उस संपत्ति के बारे में विचार कर रहे हैं और आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तब उसे उस आत्मा को एहसास होता है कि मैंने जीवन में क्या कमाया और क्या खो दिया है। तब वह भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु सिर्फ 5 सेकंड के मुझे समय दे दीजिए, 5 मिनट का समय दे दीजिए, मैं जाके इन सब का हिसाब करके आना चाहता हूँ। और प्रभु से इजाज़त दे देते हैं, नया जीवन दान दे देते हैं और वह मृत शरीर में जान आ जाती है और वह अपने वकील को बुलाकर सारी संपत्ति ट्रस्ट के नाम दान करके और मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हम धन संग्रह के बारे में, चंद्रमा के बारे में जो जान रहे थे, जो समझ रहे थे, उसका अर्थ ये नहीं है कि हम कोई तपस्या करें या हम कोई इन जिम्मेदारियों से दूर चले जाएं। इसका अर्थ है आप अपने जीवन में इस संसारी में रहते हुए, सांसारिक जीवन को भोगते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए भी बंधन मुक्त रह सकते हैं। आप निश्चित रूप से पॉजिटिव गुण प्राप्त कर सकते हैं और संग्रह की तरफ जाते हैं, अहंकार की तरफ जाते हैं, स्वार्थ की तरफ जाते हैं तो आप नेगेटिव गुण की तरफ जाते हैं। यही रोहिणी नक्षत्र हमें समझाना चाहता है। इस प्रकार से आज हमारे 4 नक्षत्र संपूर्ण हुए। कल हम 5वें और 6ठे नक्षत्र के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।